तो क्राउन ज्वेल 2021 के बाद आना है WWE का नेक्स्ट शो जो कि होने वाला है सर्वाइवर सीरीज 2021। और हर साल की तरह जो इस ईयर का सर्वाइवर सीरीज का शो होने वाला है वो भी डेफिनेटली कमाल का शो होगा। और रिसेंटली रिपोर्ट्स ने बात पूरी तरीके से कंफर्म कर दी है कि कौन सा होने वाला है सर्वाइवर सीरीज 2021 का मेन इवेंट मैच। क्या मैच होने वाला है द ब्लड लाइन वर्सेज हर्ट बिजनेस वर्सेज न्यू डे के बीच में, या फिर मैच होने वाला है रोमन रेंज वर्सेज बिगी के बीच में, या फिर कोई और चैंपियन होगा। सारी बातें होंगी एकदम डिटेल में इस वीडियो के अंदर। मुस्तफा अली ने भी रिसेंटली कहा कि वो WWE की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा अंडर यूटिलाइज सुपरस्टार हैं। पैट मैकाफी ने भी एक बड़ा सीक्रेट रिवील कर दिया उनकी अच्छी कमेंट्री का जो कि वो स्मैकडाउन में करते हैं। और रे मिस्टीरियो ने भी कहा एक बार फिर से वो बनना चाहते हैं WWE चैंपियन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं इस हफ्ते की NXT की एपिसोड की व्यूवरशिप के साथ में। इस हफ्ते का जो NXT का शो था वहां मेन इवेंट के अंदर फाइनली हमें न्यू चैंपियन क्राउन होता हुआ नजर आया, क्योंकि हम जानते जो हिट रो है पूरी की पूरी वो आ चुकी है स्मैकडाउन ब्रांड में, तो उनके पास टाइटल तो रह नहीं सकती, इसलिए किसी तरीके से कार्मेलो हेस हमें न्यू चैंपियन बनते हुए नजर आए। बाद में शो के ऊपर और भी काफी सारी चीजें होती है, लेकिन जो पिछले हफ्ते रेटिंग्स आई थी वो सबसे ज्यादा डाउन चली गई थी। और इस हफ्ते की जो फाइनली व्यूवरशिप है वो आ चुकी है सामने। और शायद सुन के आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन पिछले हफ्ते के मुकाबले एकदम बराबर एकदम सेम व्यूवरशिप आई है, क्योंकि इस हफ्ते भी व्यूवरशिप आई है 6,32,000 और पिछले हफ्ते भी NXT की जो व्यूवरशिप है वो 6,32,000 ही आई थी। अब धीरे धीरे करके NXT इंप्रूव हो रहा है। मैंने देखा भाई रिसेंट जो कुछ एपिसोड्स हैं उनमें काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। जो नए चेहरे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपने आप को प्रूव करने की। ऊपर से जो टॉक्सिक अट्रैक्शन है ज़रूर वो काफ़ी बड़ी चीज़ है वुमेन्स डिवीजन में NXT के अंदर। अब देखते हैं वाला टाइम में WWE की इस तरीके से चीज़ों को हमें सही करती हुई नजर आती है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि WWE कायम रहती है NXT 2.0 को एक अच्छा शो बनाने के लिए, तो हाँ आने वाले टाइम में फैंस का इंटरेस्ट बढ़ेगा और डेफिनेटली व्यूवरशिप के अंदर भी आने वाला है उछाल। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ये जुड़ी अपने स्मैकडाउन की हिस्ट्री के वन ऑफ दी बेस्ट कमेंटेटर पैट मैकाफी के बारे में। अब मुझे आप सभी का पता नहीं, लेकिन भाई मैं पैट मैकाफी की जो कमेंट्री है वो सही में काफी ज्यादा एंजॉय करता हूं। आपको याद होगा WWE ड्राफ्ट, वहां पर जो पहली पिक है स्मैकडाउन की तरफ से वो रोमन रेंज थे। अब रोमन रेंज पहली पिक होने थे बात सभी जानते हैं, लेकिन भाई जो उसमें पैट मैकाफी ने रिएक्शन दिया ना उस चीज ने मुझे इतना ज्यादा हाइप कर दिया। जब रोमन रेंज की एंट्री हुई मैं कह रहा वाह भाई ये बंदा एक बार फिर से स्मैकडाउन में ही रहेगा। यानी कि जो चीज आपको पहले से पता होती है ना पैट मैकाफी की कमेंट्री के बाद वो जो चीज है आप उसके लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो। रिसेंटली पैट मैकाफी ये बात रिवील करते हैं कि क्या वो सीक्रेट है जो स्मैकडाउन के अंदर उनकी कमेंट्री के लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं और किस तरीके से अपने आप को इंप्रूव कर पा रहे हैं। वो कहते हैं देखो मुझे बाकी लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है फिलहाल काफी ज्यादा कमाल का रहा है। क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता जो मेरे हेडफोन्स होते हैं जो मैं अंदर पॉड्स टाइप के लगाता हूँ उसके अंदर ब्रूस प्रिचार्ड बैक स्टेज से केविन डन और विंस मैकमैन की आवाजें आती हैं, यानी कि वो शो के दौरान बताते रहते हैं कि क्या चीज मैं गलत बोल रहा हूँ क्या चीज मैं सही कर रहा हूँ, और साथ ही साथ में मैं कमेंट्री भी करता रहता हूँ। अब जैसा मैंने कहा मुझे बाकी लोगों का नहीं पता, लेकिन जब विंस मैकमैन की आवाज मेरे कानों में पहली बार पड़ी थी मुझे ऐसा लगा भाई मेरे कानों में भगवान की आवाज आ गई है। और विंस मैकमैन की आवाज सुन के सही में मैं काफी ज्यादा खुश हुआ था। अभी फिलहाल मैं उन्हें पर्सनल वे में मिला नहीं हूँ, मैं स्टार्टिंग से हायर कर लिया गया था और तब से विंस मैकमैन की सिर्फ मैंने आवाज सुनी है, अभी तक मैं उनसे जाके मिला नहीं हूँ। बाकी लोग कहते हैं कि ब्रूस प्रिचार्ड काफी बेकार इंसान है, लेकिन मेरे हिसाब से वो काफी कमाल का इंसान है केविन डन की तरह ही। और विंस मैकमैन की जो आवाज है भाई वो मेरे लिए भगवान की कम नहीं है उससे बिल्कुल भी। साथ ही में पैट मैकाफी ये भी बताते हैं, आपको याद होगा रिसेंट स्मैकडाउन के शो में जब एज और सेथ रॉलिंस ब्रॉल कर रहे थे तो जो मेरा हेडफोन है वो फंस जाता है एज के और सेथ रॉलिंस के बीच में, और मैं साथ में खींचा चला आता हूँ। और उस टाइम जो विंस मैकमैन है बहुत तेज हंसा था। वो कहता है कि भाई ये चीजें क्या हो रही है स्मैकडाउन के शो में, पैट मैकाफी भाई तू कहाँ खींचा चला जा रहा है। और इससे देख के विंस मैकमैन काफी खुश हुए थे किस तरीके से वहां पर मैंने अपने आप को संभाला था जब एक्सीडेंटल वे में मेरा जो हेडफोन है वो फंस गया था उस पूरे ब्रॉल के अंदर। साथ ही में बता दें बीच बीच में कट्स लगते हैं, मेरा दिमाग सोचता है कि मुझे क्या बोलना है, और पीछे से विंस मैकमैन की जब आवाज आती है कि भाई ये नहीं ये बोल के ट्राई कर, या फिर इस तरीके से नहीं इस तरीके से ट्राई करते रहो इंप्रूव होगा। इसलिए मैं स्मैकडाउन को काफी इंजॉय करता हूँ और मेरी जो कमेंट्री है वो दिन पर दिन काफी ज्यादा बेहतरीन होती जा रही है। आप सबको कैसे लगती है पैट मैकाफी की कमेंट्री, अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और इस बार ये जुड़ी है मुस्तफा अली के बारे में। रिसेंटली मुस्तफा अली ने भी कहा कि WWE की पूरी हिस्ट्री के अंदर वो सबसे ज्यादा अंडर यूटिलाइज सुपरस्टार है, यानी कि उनका जो यूज है WWE में सही से बिल्कुल नहीं हो पा रहा। वो बता दें कि इस तरीके से लगातार कुछ रिसेंट टाइम में उनकी जो गिमिक्स है उनके अंदर काफी सारे चेंजेस आए। पहले हैकर वाली गिमिक आई, उसके बाद उनका हील टर्न हुआ, फिर वो आए मंसूर के साथ में टैग टीम में, एक बार फिर से उनका हील टर्न हो गया और मंसूर के खिलाफ वो हो गए। और अब क्राउन ज्वेल के अंदर मैच होने वाला है और वो कहते हैं मुझे जहां तक लगता है कि मंसूर मुझे हरा सकता है क्राउन ज्वेल शो के अंदर। लेकिन बात रहती है मेरे बारे में, मेरी गिमिक के बारे में, कि मेरी जो गिमिक है वो WWE बार बार चेंज करती रहती है।
और WWE का जो बम्प वाला एपिसोड होता है वहीं पर आके सारी बातें करते हैं मुस्तफ़ा अली, और वो कहते हैं मे भी ऐसा हो सकता है आने वाले टाइम में जो हैकर है, मिस्ट्री हैकर, एक बार फिर से वापस आता हुआ नजर आए। लेकिन मेरे हिसाब से मैं WWE की हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा अंडर यूटिलाइज स्टार हूँ। मैं वो इंसान हूँ जिसकी कोई सुनता नहीं WWE की हिस्ट्री में, क्योंकि बाकी जो अंडरडॉग सुपरस्टार्स हैं या फिर अंडर रेटेड स्टार्स है, फैंस उनकी बुकिंग को क्रिटिसाइज करते हैं और उनको अच्छे मैचेस मिलते हैं। लेकिन अभी तक मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर ये यूज़ नहीं करता #जस्टिस फॉर मुस्तफ़ा अली। साथियों में कहते हैं कि इस तरीके से उनसे 2 बार बहुत ही ज़्यादा बड़े मौके छीने गए जो कि मे भी उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं। वो बात करते हैं कि इस तरीके से उनकी जगह पे एलिमिनेशन चेंबर के अंदर इंजरी के बाद कोफी किंगस्टन आए और रेसलमेनिया के अंदर सिर्फ उनके ना होने के कारण कोफी के चांस लगे, वरना शायद मुस्तफ़ा अली भी वहां पर हमें न्यू चैंपियन बनते हुए नजर आ सकते थे। साथ ही में वो ये भी बताते हैं कि किस तरीके से मनी इन द बैंक के शो में लेसनर आखिरी टाइम पे वापस आते हैं और उनसे वो भी अपॉर्चुनिटी छीन ली जाती है। तो कुल मिला के उनका कहना ये वो टैलेंटेड काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन WWE उनको मौका नहीं दे रही है। और डेफिनेटली इस चीज़ से मैं 100% एग्री करता हूँ। स्टार्टिंग में हमने देखा था मुस्तफ़ा अली जब आए थे मेन रोस्टर में उनकी अच्छी बुकिंग हो रही थी, लेकिन जब से उनका हील टर्न वाली चीज़ हुई है मुझे वो ज़्यादा पसंद भी नहीं आई। और आई गेस एक बेबी फेस मुस्तफ़ा अली काफ़ी बेटर रहेगा खीन मुस्तफ़ा अली से। अब देखते हैं क्राउन ज्वेल के बाद क्या होता है। होप करूँगा WWE उन्हें भी अच्छे तरीके से हमें यूज़ करती हुई नजर। आज की जो हमारी सेकंड लास्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है हमारे 619 बुयाका रे मिस्टीरियो के बारे में। और रे मिस्टीरियो ने भी बताया कि रिसेंट टाइम में एक बार फिर से वो बनना चाहेंगे WWE के अंदर एक बार फिर से वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। वो बात करते हैं इससे पहले उनके टाइटल रन के बारे में जो कि आई गेस रेसलमेनिया के कोई 10 या फिर 13 के आसपास ही हुई थी। वो बताते हैं रेसलमेनिया के अंदर मैंने चैंपियनशिप जीती, मैं बना एक बार फिर से या फिर पहली बार कह लो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। वो मेरे करियर का जरूर सबसे बड़ा मोमेंट था, लेकिन जो चीज़ें वो सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि उस टाइम में रेसलिंग सील में ठीक ठाक था, लेकिन जो मेरे प्रोमोस थे, मेरे जो माइक स्किल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा बेकार थे। और ये जो चीज़ है वो मैंने धीरे धीरे करके खुद रियलाइज़ की थी कि भाई मेरे प्रोमोस ना सही होने के कारण जो सीधा इफेक्ट है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो मेरे वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल रन के अंदर पड़ रहा है। इसलिए जो चीज़ें ज़्यादा कह सकते हो यादगार टाइप नहीं रह पाई, ज़्यादा ऐसा नहीं हो पाया कि हाँ भाई रे मिस्टीरियो एक अच्छा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन था। लेकिन अब जो चीज़ें पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सुधर चुकी हैं। अब मैं जान चुका किस तरीके से मुझे चीज़ों को इंप्रूव करना है अपने वर्ल्ड टाइटल रन के लिए, और एक बार फिर से ज़रूर मैं WWE के अंदर WWE चैंपियन बनना चाहूँगा, क्योंकि उस टाइम जो मैंने गलती की एक बार फिर से मैं वो दोहराना बिल्कुल भी नहीं चाहता। अब मैं ये नहीं कह रहा मैं पूरा परफेक्ट हूँ, लेकिन पहले के मुकाबले में बेटर हूँ, मेरे माइक स्किल्स बेटर हैं, और शायद एक बार फिर से मुझे अपॉर्चुनिटी अगर मिले आने वाले टाइम में तो मैं बनूंगा WWE चैंपियन। तो ये कुछ बड़ी बातें कही हैं हमारे 619 रे मिस्टीरियो ने कि भाई उनके हिसाब से जो उनका पहला वाला वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल रन था वो सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उनके माइक स्किल्स ज़्यादा अच्छे नहीं थे। लेकिन हम जानते हैं भाई रे मिस्टीरियो स्टेज के ऊपर भी क्या गजब की परफॉर्मेंस दिखाते हैं, यानी कि लगता है ना कि एक स्टेप बंदा मिस कर दे, भाई वो रे मिस्टीरियो तो बिल्कुल कर ही नहीं सकते हैं। सेम वही मूव जो कि आपको आज से 10 से 15 साल पहले देखने के मिल रहे थे, वही मूव्स आपको आज भी रे मिस्टीरियो की तरफ से एकदम परफेक्ट, एकदम क्लीन वे में दिखाई देंगे। और भाई सैल्यूट है रे मिस्टीरियो की इतनी कमाल के एथलेटिज्म को। और क्या आप देखना चाहोगे आने वाले टाइम में रे मिस्टीरियो को एक बार फिर से WWE चैंपियन बनते हुए या फिर नहीं? अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ, और इस बार ये सर्वाइवर सीरीज 2021 के शो के बारे में जुड़ी है। और सर्वाइवर सीरीज 2021 का जो मेन इवेंट मैच होने वाला है रिसेंटली वो भी हो चुका है कंफर्म। अब रिसेंटली कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी सामने कि भाई जो WWE है मे बी ब्लड लाइन वर्सेस न्यू डे के बीच मैच करवा सकती है, मे बी ट्रिपल थ्रेट मैच हो सकता है टैग टीम्स के बीच में, ब्लड लाइन वर्सेस न्यू डे वर्सेस हर्ट बिजनेस, या फिर एक सिंगल्स मैच होगा जहां पर चैंपियन वर्सेस चैंपियन होने वाला, यूनिवर्सल चैंपियन वर्सेस WWE चैंपियन रोमन रेंज वर्सेस बिगी के बीच में। और होता है कि हमने देखा रिसेंट मंडे नाइट रॉ के शो में भी WWE खुद इस बात को गलती से स्पॉइल कर देती है कि उनके क्या होने वाले हैं सर्वाइवर सीरीज को लेकर प्लान्स, क्योंकि जिमी जे ऊसो आते हैं और वो मैकिंटायर और बिगी दोनों को धमकी दे डालते हैं कि भाई जीते तुम दोनों में से जो मर्जी, लेकिन जब मैच होगा सर्वाइवर सीरीज में वहां पर हमारे ट्राइबल चीफ यूनिवर्सल चैंपियन हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंज हराते हुए नजर आएंगे WWE चैंपियन को। अभी मैटर नहीं करता उस टाइम चैंपियन बिगी होंगे या फिर मैकिंटायर, क्योंकि क्राउन ज्वेल के अंदर रोमन रेंज अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करने वाला है। और रिसेंटली और भी काफी सारी अपडेट्स आती है सामने रेसलिंग न्यूज की तरफ से, और रेसलिंग न्यूज ये बात रिवील करते हुए फिलहाल जो उन्हें बातें पता लगी हैं सर्वाइवर सीरीज 2021 का जो मेन इवेंट मैच माना जा रहा है वो चैंपियन वर्सेस चैंपियन ही होने वाला है। यहाँ पर कोई टैग टीम एक्शन या फिर एलिमिनेशन मैच नहीं होगा, यहाँ पर जो चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच ही WWE शेड्यूल कर रही है। और अभी फिलहाल जो मैच माना जा रहा है वो ऑफ कोर्स रोमन रेंज वर्सेस बिगी का मैच है। अगर आने वाले टाइम में टाइटल चेंजेस होते तो मैच चेंज हो जाएगा। सोचो अगर बाय चांस लेसनर दी थ्रोन कर देते रोमन रेंज को, फिर सर्वाइवर सीरीज में लेसनर वर्सेस बिगी होने वाला है। आई गेस ये मैच भी कमाल का हो सकता है अगर WWE सही से चीज़ें को हमें सेटल डाउन करती हुई नजर आए। बिगी के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी अपने आप को प्रूव करने की, क्योंकि मैकिंटायर एक बार फिर से WWE चैंपियन
चैंपियन बन जाए, इसके मुझे चांसेस थोड़े ज़्यादा कम लग रहे हैं। लेकिन टाइटल जीतना लेसनर के हाथ हो, वो चीज़ के मुझे चांसेस अभी फिलहाल बहुत ही ज़्यादा लग रहे हैं। और आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। आप कौन सा मैच देखना चाहोगे सर्वाइवर सीरीज में, बिगी वर्सेस ब्रॉक लेसनर या फिर बिगी वर्सेस रोमन रेंज? अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। और जो लोग चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। आने वाले टाइम में ऐसी और भी कमाल की फ्रेश अपडेट्स के लिए मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।